ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर रेलवे जोन द्वारा श्रीमती प्रेमिला एच भार्गव अपर सदस्य कार्मिक रेलवे बोर्ड आनंद मधुकर अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग का सम्मान समारोह का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल एनेक्स 1 हेडक्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार, उत्तर रेलवे जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह, एडिशनल जोनल सेक्रेटरी पदम सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती कोमल गौतम और अन्य पदाधिकारी व महिला पदाधिकारी द्वारा उत्तर रेलवे जोन के श्री 1 के सिंगल अपर महाप्रबंधक उत्तर रेलवे आनंद मधुकर, पूर्व मुख्य कार्मिक अधिकारी IR श्री VP सिंह, प्रमुख मुख्य इंजीनियर उत्तर रेलवे श्रीमती प्रेमिला एच भार्गव, श्री SK मिश्रा, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी उत्तर रेलवे का ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज उत्तर रेलवे जोन द्वारा सम्मानित किया गया। याद रखेंगे। आज प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय और CPO आया, इन दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह प्रशासन के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, आगे भी मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर से इसी तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। हमारी बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और कई बार ऐसे महसूस होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी कभी कभी कटौती की जाती है। तो अब तक जितने उपस्थित अधिकारी हैं, सभी की तरफ से हमें पूरा सम्मान और सहयोग मिलता रहा है और एसोसिएशन की ओर से आपका भी सम्मान आगे ऐसे ही रहेगा। रेल से आप नहीं गए हैं, अभी थोड़े दिन के लिए आना जाना रहा है। आप जहाँ भी रहे खुश रहें, समृद्ध रहें, घर परिवार खुशी रहे और जिस तरह आप खुशियाँ यहाँ आपने बिखेरी है, ऐसी ही खुशियाँ आगे भी आप बिखेरती रहें। ऐसी प्रकृति से मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिस्टर आनंद मधुकर जी, DCPO नॉर्दर्न रेलवे, DC नॉर्दर्न रेलवे, अशोक कुमार जी जनरल सेक्रेटरी AISC, सभी उपस्थित मेरे साथी। उस दौरान इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एसोसिएशंस के साथ रहा, उन सब में जो पहले स्थिति थी उससे भी ज़्यादा एक सम्मान, जिस तरीके से अभी बताया अशोक कुमार जी ने, स्नेह और जो वार्मथ होती है, गर्माहट जिसे कहते हैं, वो अभी जैसा हम लोगों ने देखा भी, वो निरंतरता बनी रही। ये बहुत लंबा समय होता है जिसमें कि उत्तर रेलवे जैसे बड़े रेलवे में कार्य करना इतने लंबे समय तक एक चैलेंज है। ये अच्छी बात है कि मैडम का जो मार्गदर्शन है वो उत्तर रेलवे को रेलवे बोर्ड से अभी भी मिलता रहेगा। उत्तर रेलवे में SC/ST एसोसिएशन के साथ मेरा भी लगभग मोर देन 10 ईयर्स से मैं लगातार उत्तर रेलवे में देख रहा हूँ। उन्होंने अपने जो PNM और के माध्यम से और जो डेली कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसमें जिस तरह से अपने इश्यूज़ को लगातार चेजिंग करना और उसको एक फाइनल लेवल तक पहुंचाना, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है और आगे भी आशा करते हैं कि वो चलता रहेगा। अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज मैडम के सम्मान में और CPO IR के सम्मान में किया है,
मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह आप फ्यूचर में भी इसी तरह सम्मान देते रहें और जो मुद्दे हैं उनको सही से निपटान करते रहें। मैडम ने अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने भी पीएनएम मीटिंग में अटेंड किया मैडम, और सीपीओआईआर ने जिस तरीके से पीएनएम में जो इश्यूज आते थे और आए, उनका आपसी सद्भाव और बैठ के जो पहले से उन मुद्दों पर डिस्कशन करके और उनको फाइनल करने में जो योगदान दिया वो बहुत अच्छा था। मैं आशा करूंगा कि ये मार्गदर्शन बोर्ड से भी हमारे को मिलता रहेगा और उत्तर रेलवे के जो इश्यूज हैं उनको हम जल्दी से जल्दी फाइनल करते रहेंगे। थैंक यू। आदरणीय अपर महाप्रबंधक महोदय, आदरणीय श्रीमती प्रमिला भार्गव, एडिशनल मेंबर स्टाफ, पीसी सर, पीसीपीओ सर, श्री अशोक कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी एससी एसटी एसोसिएशन, श्री प्रेम कुमार जी, जोनल प्रेसिडेंट एससी एसटी एसोसिएशन के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी सदस्य, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एसोसिएशन का कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा कि आज इतना अच्छा एक विदाई कम सम्मान समारोह का आयोजन किया। मैं एजीएम सर और सभी उपस्थित अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने इस कार्यक्रम में वे पधारे और हम सबका मान बढ़ाया। मेरा नॉर्दर्न रेलवे का कार्यकाल लगभग 3.5 वर्षों का था और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये 3.5 वर्ष मेरे कार्यकाल के सबसे अच्छे सालों में एक थे, सबसे अच्छे समय में एक थे। एक बहुत बड़ा कारण उसका प्रमिला मैम तो थी ही, पर एक बहुत बड़ा कारण प्रमिला आप सबों का सहयोग भी था। सीपीओआईआर का काम यदि एसोसिएशंस और यूनियंस का सहयोग न हो, उनके साथ सामंजस्य न हो, उनके साथ सौहार्द न हो, तो कभी मार्ग में हमेशा बाधाएं आती ही हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है इस अवसर पर कि एससी एसटी एसोसिएशन से खास तौर पर मुझे हमेशा सहयोग मिला। जहां पे प्रशासन की कोई बाध्यता थी, वहां उन्होंने उस बाध्यता को समझा, सकारात्मक तरीके से समझा, उस पर विचार किया और उन्होंने कभी भी किसी गलत कार्य के लिए प्रशासन के ऊपर अनर्थक अनायास दबाव नहीं डाला। मैं इसके लिए एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ऐसा नहीं है कि जब भी काम होता है तो बर्तन साथ रहते हैं, रसोई में तो खड़कते भी हैं, तो थोड़ी बहुत खड़खड़ाहट हमारे संबंधों में भी होती रही है, ऐसा नहीं है। और अगर न हुई होती तो इसका मतलब या तो आप प्रोफेशनली सही नहीं थे या मैं प्रोफेशनली सही नहीं था। यदि हम दोनों प्रोफेशनली काम करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खड़खड़ाहट तो होगी। पर जरूरी यह था और ये हुआ भी कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद हमारे आपसी संबंधों पर कभी भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई खरोच नहीं आई और ये आपसी संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे, हमेशा सुदृढ़ रहे। और ऐसा नहीं कि ये संबंध ऐसे नहीं थे कि अब मैं उत्तर रेलवे से चला गया तो ये संबंध खत्म हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संबंध, ये सौहार्द, ये मैत्री का भाव आगे भी इसी तरह बना रहेगा। मैं पुनः अशोक जी का, प्रेम सिंह जी का, आप सभी एससी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करूंगा कि आने वाले समय में भी आपका इसी तरह सहयोग उत्तर रेलवे के को हमेशा मिलता रहे, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उत्तर रेलवे की, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम मिलजुल कर, साथ बैठकर, समस्याओं का साथ निपटारा कर उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एएम मैडम, आनंद मधुकर जी, नए पधारे पीसीपीओ साहब, एसोसिएशन के पदाधिकारी और साथियों और सभी अधिकारी और ऑफिशियल्स, प्रमिला मैडम से मेरा एसोसिएशन वर्क का तो पिछले पीसी बनने के बाद ज़्यादा रहा है, लेकिन इनसे मिलना जुलना मेरा करीब 3-4 साल से, जब से यहाँ पर है, रहा है। तो इनसे मिलके कभी हमेशा आनंद मिला है, बात करने में बहुत ही आनंद आया। और पीसी पीरियड में तो लगेगा मुझे कि आपने कुछ कुछ चीज़ें जो थी छोटी बड़ी, हमने बड़े आसानी से
निपटारा किया उन चीजों का, और ये आपकी उपस्थिति यहाँ खलेगी, लेकिन मुझे लगता है आप उसको किसी और तरीके से पूरा करेंगे। तो और आनंद मधुकर जी एएसआई में जा रहे हैं, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। किसी स्टेज पर मैं भी सोच रहा था वहां जाने का, बट संभावना बनी नहीं, क्योंकि उसमें मेरे मित्र लोग भी हैं, इस फील्ड से मेरा वास्ता रहा हुआ है। तो आपसे मिलना जरूर होगा, क्योंकि ऑफिस भी पास ही है और वो फील्ड मेरा थोड़ा इंटरेस्ट का भी है। नए पीसी साहब का स्वागत है और CPO-IR मैडम का भी स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा आया था पूरे इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेकर के कंफ्यूजन हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि नॉर्दर्न रेलवे में इस तरीके का एक भी फोन मेरे पास किसी भी डिवीजन से नहीं आया कि हमारे डिवीजन में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जबकि पूरे इंडियन रेलवे से मेरे पास फोन आए। और अंत में अपने माननीय मधुकर जी की सूझबूझ से और मैडम की सानिध्य में हमारे अध्यक्ष जी के मतलब सहयोग से जो आदेश निकले हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिकारियों को कि वो जो समस्या हमारे सामने आई थी उसको बड़े ही मतलब तरीके से आपने उसका समाधान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जो हमारी जिनके सम्मान में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, माननीय मैडम प्रमिला भार्गव जी से अनुरोध करूंगा कि आपका बहुत बड़ा हमारे साथ समय रहा है, तो आप भी जो शब्द सम्मान में हमारे आशीर्वाद रूप में सभी लोगों को। Respected AGM sir, Shingle sir, PC साहब, मेरे साथ ही निकले हुए मधुकर जी, हमारे नए आए हुए PCPO सुजीत कुमार जी, सारे ऑफिसर्स, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, हमारे जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी, पदम जी। अब आप लोगों ने मुझे मधुकर के बाद में बुलवा रहे हैं, ये इतना अच्छा बोलता है कि मैं क्या बोलूं। इसकी हिंदी भी अच्छी है हमारी, ना तो हिंदी बहुत अच्छी है ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, दोनों टूटी फूटी है। मैं यहाँ की कोई नई अफसर नहीं थी एज PCPO, मैंने यहाँ पे डिप्टी CPO गैजेटेड काम किया था, मैं यहाँ पे डिप्टी GMG रही थी, तो आई वॉज फेमिलियर विथ नॉर्दर्न एंड आई विल से कि यहाँ पे जो मेरा टेन्योर था काफी ठीक रहा। ये इसलिए नहीं रहा कि मैं कोई बहुत अच्छी हूँ, वो इसलिए था कि मेरे अफसर मधुकर और अवधेश दे वर सो गुड कि वो अपने लेवल पे ही 90% से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, बहुत कम मेरे उसमें आती थी। तो एक बहुत बड़ी भगवान की दया है, वो ये है कि when anyone comes to you with some grievance, तो प्लीज पुट योरसेल्फ इन द शूज एंड सी। अगर आपके अंदर ये चीज आ जाए तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा आप लोगों का सहयोग मिला। इट वाज अ नाइस पीरियड आई शुड से। मुझे तो ऐसे लगा ही नहीं कब निकल गए 4.25 साल। एंड यस ऑफ कोर्स आई एम देयर इन द बोर्ड। आपके कभी पॉलिसी का कोई इंटरप्रिटेशन हो या कोई सहयोग हो, वी आर देयर। एंड आई hereby place on record one thing कि आप इतनी वार्मथ, इतनी तहे दिल से किसी का वो करते हैं कि दिल गदगद हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैं जब DGMG थी तो पता चला जो ये ल्यूटियंस जो हैं उन्होंने उनके आर्किटेक्चर में बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर थे साहब शोभा सिंह जी, हाँ, जिनके बेटे थे खुशवंत सिंह जी, है ना। वो तो कॉन्ट्रैक्टर थे और आर्किटेक्ट और ये सब जो थे वो थे ल्यूटियंस, जिन्होंने ये पूरा किया दिल्ली का। अब पता चला जो ल्यूटियंस की फैमिली का एक ट्रस्ट था, तो वो कुछ 40 लोग जो थे वो इंडिया आए एंड दे वांटेड टू सी कि ल्यूटियंस जी ने भाई हमारे ग्रैंडफादर ने क्या क्या बनाया है। तो उनमें से जो 3-4 जगह आइडेंटिफाई हुई, पार्लियामेंट हाउस, हैदराबाद हाउस, 1-2 जगह, और उसमें बड़ौदा हाउस भी था। तो जब बड़ौदा हाउस का हुआ तो उस समय मिस्टर जरूर वॉज GM। तो उन्होंने कहा कि हमने तो इतना खराब कर रखी है बिल्डिंग,
तो मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ। अब बोले मैं कुछ नहीं आता, प्रमिला यू हैंडल इट। मुझे समझ में नहीं मैं क्या हैंडल करूं। जीएम ने कहा मैं तो उस दिन रहूंगा नहीं, कुछ भी करो, क्योंकि हम लोगों ने उस बिल्डिंग की बहुत ही खस्ता हालत की। इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने जाके सब रूमों में देखा करा तो मेरे को बड़ी शर्म आई कि हमने यहाँ से तोड़ा फोड़ी कर रखी है, हम लोगों ने कहीं फायर प्लेस को तोड़ रखा है, बहुत कुछ हमने वो किया हुआ है। फिर मैंने एक चीफ इंजीनियर थे, उनको पकड़ा तो उनमें क्या करे, तो उन्होंने कहा अच्छा चल के ना छत पे एक डोम है, उसकी फोटो खींची हमने। फिर कुछ ऐसे सीढ़ियां चढ़ते तो जाली से कुछ है, उसकी फोटो खींची। फिर हमने एक ब्रोशर बनाया, हमने वो ब्रोशर बनाया और उसके अंदर हमने कहा कि यहाँ के बड़ौदा के महाराजा थे, वो ही एक महाराजा जिसकी एक महारानी थी, बाकी सबकी बहुत रानियां होती थी। अच्छा फिर हम लोगों ने कहा अच्छा गूगल से करके नेट से लेते हैं कि भाई क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हमने टाइप किया बड़ौदा हाउस तो उसमें लिखा हुआ आया गूगल पे, ruined by present inhabitants। Oh God! अब उसके बाद आप क्या लिखोगे? और तो हम लोग तो सर पकड़ लिया कि जैसे जैसे करके। अब जब वो लोग आए तो हम लोगों ने उनको फ्रंट से एंट्री नहीं दी, हम लोगों ने उनको बैक से एंट्री दी। अच्छा उस समय यहाँ का ये कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, पीसी का कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, तो मैंने पीसी से रिक्वेस्ट करके उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल मांगा। और जैसे आप लोग इतने वार्म तरीके से देते, तो हम लोगों ने भी कुछ स्काउट्स एंड गाइड को पूरे स्टूडियो में खड़ा किया, गेंदे की माला डाली, फूल करते हुए लेके गए और ऊपर जाके उन लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन दिया किया। और उनको एक छोटा छोटा एक ना वो आता था पेपर वेट इंजन का इतना सा, तो वो हम लोगों ने सबको गिफ्ट किया। और उनको वो जो पार्लियामेंट वाले नहीं होते अपने अच्छे से वो दस्ताने पहन के आके सर्व करते हैं खाना, वो खाना खिलाया गया, वो काफी उनको बहुत मजा आने लगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये आपके यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है, सब हमको देख क्यों रहे हैं? तो हमने कहा आप लोग हैं इतने गोरे चिट्टे सुंदर। तो वो आपको देखने के लिए तो आएंगे ही। अच्छा उसके बाद उन्होंने खूब गाने वाने गाए करे, फिर वो चले गए। ठीक है, उसके एक महीने बाद जरोर साहब ने मुझे बुलाया। अब जरोर साहब बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के जीएम होते थे और उन्होंने चश्मा ऐसे करके करा, मेरे को बोला कि तुमने क्या किया था, उन कमिटी जाई थी। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकती थी, कुछ करने को था ही नहीं। फिर मैंने उसके बाद ये जब हो गया सारा तो मैं उनको 1 मिनट के लिए हेरिटेज ले गई और जरा सा बाहर से दिखा के भगा दिया मैंने कि भाई अंदर जाते तो फिर पोल खुल जाती। तो फिर जरोर साहब ने कहा तुमने क्या किया था, तो मैंने कहा सर मेरे से जो हो सकता था मैंने किया, कुछ करने का था नहीं, मैं क्या करूं। बोले नहीं तुमने कुछ तो किया होगा। मैंने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हो सका था करता, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तो बोले अच्छा, तो बोले फिर ये लिख के क्या आया। मैंने कहा सर वो तो लिख के आएगा भैया, आप लोगों ने बिल्डिंग तोड़ फोड़ करके तो लिख के तो आएगा, उसमें मैं क्या करूं। बोले नहीं वो नहीं लिख के आया, कुछ और लिख के आया। मैंने कहा उससे ज्यादा लिख के आ गया। बोले नहीं भाई इसके अंदर ये लिख के आया है कि ऐसी जगह तो इंडिया में है ही नहीं। बोले यहाँ पे जो हमको प्यार अफेक्शन और गर्मजोशी मिली तो हम बार बार लौट के इसी जगह आना चाहते हैं। है? और उन्होंने इतना बड़ा लिखा है, तूने किया क्या। मैंने कहा मैंने क्या किया। मैंने कहा सर कुछ स्काउट्स गाइड्स हमारी गेंदे की माला काम कर रही है। तो I will say it is the warmth and the affection of people which matters in the long run. Post can come and post can go, but it's affection which always remains. And thank you all very very much. उन्होंने मेरे से कॉपरेशन और मधुकर से कॉपरेशन किया। एंड यस वन वर्ड फॉर मधुकर, मतलब मधुकर इतना अच्छा वर्कर है, ही इज एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब ये जैसे जूझा रहता था, लगा रहता था, कई बार तो मेरे को फिर से पकड़ना पड़ता था, रुक जा भाई मधुकर। तो ही इज एसेट टू एनी बॉस। एंड आई होप जैसा आप लोगों ने मेरे से कॉपरेशन करके चले वैसे नए पीसीपी के साथ भी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक कल्चर है महोदय, हम रेल की तरक्की में और रेल के चलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे आपका। और जो भी मतलब किसी भी तरीके की अगर हमारे सामने समस्या आएंगी तो बैठ करके उसका समाधान करेंगे। कभी भी इस तरीके का हमने एक्ट नहीं किया जिससे कि कोई इस तरीके का वातावरण पैदा हो जिससे कि कंफ्यूजन मतलब प्रशासन में या एम्प्लॉइयों में जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ और अपनी एसोसिएशन की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हमने पूर्व के अधिकारियों के साथ में काम किया है, आपके साथ भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे और इस रेल को मजबूत करते रहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आप भी
इस क्रम में कहें। ये माइक है या क्या है यार? Respected AGM sir, respected additional member staff, PC sir, Madhukar, Zonal President Prem Singh, and All India General Secretary Ashok Kumar ji. And dear friends, to step into the shoes of Pramila ma'am is a big thing, and I am nervous. Ma'am, let me admit, जितने अच्छे तरह से प्रमीला मैम ने यहाँ चलाया है, मैं आज भी सुबह मैम को फोन किया था और कहा आई सीक योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैडम यहाँ चलाती रही हैं, और जहाँ भी मैं फंसूंगा मैं मैडम के पास ही जाऊंगा पूछने के लिए, तो वो सिलसिला जो था वो टूटा नहीं है, वो चलता रहेगा और आप लोगों से कोऑपरेशन की मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। मैडम, एक बार और समय आपका लेना पड़ेगा मुझे बोर्ड में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये फोटोग्राफ्स पूरे देश में जाएंगे, तो लोग मुझे मतलब एक तरह से कहेंगे कि तुमने अकेले अकेले प्रोग्राम कर लिया। तो मैं बोर्ड में भी एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहूंगा आपके सम्मान में, तो वो मैं समय बाद में लूंगा। और उन्हें आप सभी का एक मिनट बताओ, तुमने अरुणा बुबा का किया था सम्मान, वो मेरी जेलसी हो जाएगी और मैं कहीं वो जो ऐसे ही चलाया मतलब इस तरीके का हमारी रेलवे बोर्ड में इन्फॉर्मल मीटिंग होती है मैडम। इन्फॉर्मल मीटिंग के टाइम पे ही हमने अरुणा मैडम का, भूमा मैडम का स्वागत किया था उस समय जब वेलकम किया था हमने। इसी तरीके से हम आपसे समय लेके इन्फॉर्मल मीटिंग के उसमें ही आपका वो करेंगे, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के लोग उसमें आ जाएंगे। और अंत में समापन करते हुए मैं 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया और इस देश को एक इतना खूबसूरत संविधान दिया जिसमें बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, और खास करके हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, मधुकर जी आपका, एजीएम साहब का, पीसीपीओ साहब का, पीसी साहब का, सभी सम्मानित अधिकारियों का कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम लोगों को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।